हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। हमने इससे पहले पढ़ा था समास का पहला पार्ट। उसमें हमने समास को बताया था कि क्या होता है समास, उसमें कितने प्रकार होते हैं, किस आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आइए शुरू करने से पहले ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था कल। समास का क्या मतलब क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, उसकी विवेचना की थी, समास विग्रह और उसका विलोम, इन सब की चर्चा हमने कर ली थी। ठीक है, आज जो हम शुरू करेंगे, हमने साथ ही एक पार्ट जो होता है अवयवी भाव समास, वो भी हमने पढ़ लिया था। आज जो हम शुरू करेंगे कर्मधारय समास से शुरू करेंगे। तो देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है और इसके प्रयोग क्या है, कैसे है। देखिए, पहले हम इसकी परिभाषा की चर्चा करेंगे। परिभाषा क्या है, तो जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो देखिए, यहाँ एक शब्द आया है विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान। ठीक है, तो देखिए, उपमेय उपमान शायद कम बच्चों को पता होगा, लेकिन विशेषण और विशेष्य तो पता ही होगा। तो देखिए, विशेषण क्या होता है हमारा। विशेषण वह होता है जो किसी के बारे में बताए। जब किसी के बारे में कोई शब्द बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण, और जिसके बारे में बताता है वो हम इसे क्या कहते हैं, विशेष्य। ठीक है, जो बताता है उसे विशेषण, क्या बताता है वो होगा हमारा विशेषण, और किसके बारे में बताता है तो विशेष्य। ठीक है, तो देखिए, विशेषण और विशेष्य ये हमने पढ़ रखा है। तो विशेषण जो है किसके बारे में बताता है, तो हमें पता होना चाहिए कि विशेषण संज्ञा के बारे में बताता है। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषण बताता है। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो इसकी आकृति होगी, तो कुछ इस तरह होगी कि देखिए, हमने अव्ययी भाव में पढ़ा था कि अव्यय और उपसर्ग में संज्ञा जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, अव्ययी भाव समास। लेकिन अब उसी की जगह अव्यय और उपसर्ग की जगह हम विशेषण जोड़ दें। अगर अव्यय और उपसर्ग की जगह विशेषण जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। मतलब इसके कर्म को धारण कर लेगा, मतलब कर्म को धारण कर लेगा, मतलब कि उसके बारे में, संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा और पूरा एक नया शब्द बन जाएगा, उसे हम समस्त पद कहेंगे। ठीक है, तो विशेषण और संज्ञा का योग जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। लेकिन देखिए, विशेषण में भी यहाँ एक पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। विशेषण भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और संख्यावाचक। देखिए, मैंने ये विशेषण के 5 प्रकार आपको इस टाइम क्यों बताए हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये सुनने के लिए पॉइंट है एक। तो सुनिए, देखिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक एक असंख्य विशेषण है, और जो संख्यावाचक है ये संख्या विशेषण है। तो समास की दृष्टि से ये हमें 2 प्रकार में विभाजित कर लिए जाते हैं। एक तो हम कहते हैं असंख्य, और दूसरा हो जाता है हमारा संख्य। ठीक है, दूसरा हो जाता है हमारा संख्य। तो देखिए, इसमें मैंने ये संख्या और असंख्य क्यों बताया है, तो देखिए, जहाँ संख्या जुड़ता है और जहाँ असंख्य जुड़ता है वो अलग अलग समास बन जाते हैं। तो देखिए, जहाँ असंख्य जुड़ता है वहाँ तो हमारा हो जाता है क्या, कर्मधारय, और जहाँ संख्या जुड़ता है वो हमारा बन जाता है द्विगु। ठीक है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है और समझने वाली बात है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं द्विगु में और कर्मधारय में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो द्विगु में संख्यावाचक विशेषण आता है और कर्मधारय में असंख्य। और असंख्य हमारे कौन कौन होते हैं, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, असंख्य विशेषण होते हैं, और संज्ञा के साथ जुड़कर ये कर्मधारय समास बना लेते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई कि विशेषण जुड़ता है और विशेषण भी असंख्य विशेषण। ठीक है, तो वहाँ हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास। देखिए, जैसे महात्मा, जैसे महाआत्मा, तो महान, धन, आत्मा। आत्मा हमारा क्या है, एक संज्ञा है, और महान हमारा क्या है, एक विशेषण है। विशेषण है एक हमारा क्या,
महान। ठीक है, महान विशेषण है और आत्मा एक संज्ञा है। तो संज्ञा और विशेषण जुड़े, क्या बना लिया, कर्मधारय समास। देखिए इसमें जो हमारा उत्तर पद होता है मतलब संज्ञा, ये हमारा प्रधान होता है, प्रधान होता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। ठीक है, महान आत्मा, तो महान धन आत्मा हमारा क्या है, महान है जो आत्मा। ठीक है, देखिए इसी तरह और भी शब्द हैं, जैसे नील कंठ। नील हमारा क्या है, विशेषण है, कंठ हमारा क्या है, संज्ञा है। तो नील कंठ मतलब नीला कंठ। इस तरह नील कमल, आगे देखना ये बहुब्रीहि में ही आ सकता है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ हम महादेव जी को कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, तो वहाँ ये बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ अगर साधारण तौर पे रहे तो ये नीलकंठ क्या हमारा हो जाएगा, कर्मधारय समास, नीला कंठ। नील कमल, नील कमल, नीला कमल। हमें ये पता होना चाहिए कि नील, नीला, पीत, पीला, ये जो हमारा क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो नीला कमल, पीला वस्त्र, महान आत्मा। या महान आत्मा हमारा पहला था, ये हमारा महान देवता मतलब महादेव। महादेव, पीताम्बर, नीलकमल और नीलकंठ, ये हमारा क्या है, कर्मधारय समास। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग या प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। मतलब कि जहाँ देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था किसमें, अव्ययी भाव में, वहाँ था क्या था, उपसर्ग हो या अव्यय हो वो किसी संज्ञा के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, अव्ययी भाव समास बनाता है। लेकिन वही उपसर्ग अगर एक विशेषण का कार्य करेगी, मतलब संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा कि वो अच्छा है, बुरा है, महान है, नहीं है, छोटा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण कहलाएगा। और विशेषण जब कहलाएगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। उदाहरण देखिए, जैसे लाल, लाल। ठीक है, ये थोड़ा अलग उदाहरण है। देखिए सफ़ेद, झक। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। लाल क्या है हमारा, एक लाल तो है ही, लेकिन लाल लाल मतलब लाल को भी थोड़ा और जोर डाल रहा है, उस पर और प्रेशर डाल रहा है कि लाल लाल। ठीक है ना, तो ये हमारे एक तरह से विशेषण है, विशेषण कहलाएगा, यहाँ संज्ञा। ठीक है, तो थोड़ा जोर डालेगा तो जोर कैसे डालेगा, विशेषण की सहायता से, थोड़ा और उसकी जो गुण है उसे दिखाने की कोशिश करेगा। तो लाल लाल, काला काला, सफ़ेद झक, नीला भक, तरो ताज़ा, ये सभी हमारे क्या आते हैं, कर्मधारय में ही आते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हमारे क्या कहाँ आते हैं, कर्मधारय में। एक महत्वपूर्ण और है कि विशेषण की आवर्ती हो जाए तो कर्मधारय समास होगा। जैसे लाल एक विशेषण है, ठीक है, विशेषण है, 2 बार आ गया तो हमारे यहाँ भी क्या आ गया, कर्मधारय। तो मतलब अगर कोई भी विशेषण 2 बार आता है, मतलब कि पुनः पुनः एक बार और फिर दोबारा आ गया, हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अगर कोई विशेषण 2 बार आता है, दोबारा आवर्ती होती है, तो हमारा वहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है हमारा द्विगु समास। तो पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि हमने इससे पहले बताया था जस्ट अभी क्या, कि कर्मधारय कहाँ होता है, जहाँ विशेषण और संज्ञा जुड़ा होता है। विशेषण भी कौन सा, असंख्य, और जहाँ संख्या आएगा वो हमारा हो जाएगा द्विगु। मतलब द्विगु में नंबर होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, बिना संख्या के द्विगु नहीं हो सकता। और साथ ही एक समूह की तरह कार्य करे। मतलब परिभाषा पढ़िए, जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए, वहाँ द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास होगा। ठीक है, विशेषण है क्या है, संख्यावाची, मतलब वहाँ कोई एक नई संख्या आएगा, साथ ही संज्ञा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसके सभी। सप्ताह 7 दिनों का समूह, हम साधारण तौर पर जानते हैं 7 दिनों का समूह या सप्त दिनों का समूह। एक है सप्त अहनों का समूह। देखिए एक परीक्षा में आया हुआ है कि सप्त दिनों का समूह और सप्त अहनों का समूह, ये दोनों ही ऑप्शन में डाल दिए गए थे, विकल्प में डाल दिए गए थे। तो वहाँ बहुत बच्चे गलत करके आए थे, सप्त दिनों का समूह। तो देखिए अगर दोनों विकल्प में आते हैं तो हम इसे चिन्हित करेंगे, इसे नहीं करेंगे। अगर सिर्फ ये आता है तो फिर तो है ही, अगर दोनों आते हैं तो सप्त
आहनों का समूह, हम सप्त आहनों का समूह पर ही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और देखिए पंचवटी, पंचवटी 5 वट का स्थान। ठीक है। शताब्दी, शत अब्दी, 100 अब्दों का समूह। इस तरह तिराहा, नवग्रह, दोपहर, ये एक समूह का भी कार्य करते हैं। तिराहा, नवग्रह, दोपहर, ये जितने भी शब्द हैं एक समूह का भी कार्य करते हैं। अब देखिए मैं 3 शब्द ये मैंने क्यों लिखे हैं, त्रिनेत्र, दशानन और चतुर्भुज। त्रिनेत्र, दशानन और चतुर्भुज ये हमारे संख्या से तो जुड़े हुए हैं लेकिन एक समूह कार्य नहीं करते, ये सिर्फ एक तीसरे के बारे में बताते हैं। जैसे त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र वाले, 3 नेत्र वाले दुनिया में सिर्फ एक हैं, कौन, महादेव, शिव जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिव जी को यह दर्शा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीही। आगे पढ़ाएंगे बहुब्रीही क्या होता है, तो यहाँ भी बस सुनना है कि त्रिनेत्र, दशानन और चतुर्भुज ये हमारे क्या होते हैं, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक है, ये समझना है सिर्फ अभी कि ये तीनों हमारे क्या हैं, बहुव्रीहि। तो कोई गलती नहीं करेगा कि त्रिनेत्र में 3 आ रहा है मतलब संख्या है, दशानन में 10 आ रहा है संख्या है, चतुर्भुज में 4 आ रहा है तो संख्या है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है और गलत करके नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, बहुव्रीहि। तो ये हमारा था महत्वपूर्ण। अगला है हमारा द्वंद्व समास। अगला हमारा द्वंद्व समास। परिभाषा देखते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के या तो विलोम हो या विलोम जैसे हो, मतलब उसका विपरीत, या तो विपरीत हो या विपरीत जैसे हो। अगर जैसा भी है तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे देखिए भाई बहन, भाई बहन एक विलोम तो नहीं है लेकिन विलोम जैसे हैं। ठीक है। गंगा, यमुना, पाप, पुण्य। देखिए पाप हमारा, पाप का विलोम जो है पुण्य है, तो यहाँ विलोम है। ठीक है, तो वहाँ विलोम हो या विलोम जैसे हो, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, माता पिता। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। भाई और बहन, गंगा और यमुना, पाप और पुण्य, आचार और विचार, माँ और बाप, हमारे क्या है, द्वंद्व समास। आगे देखिए, इसमें विग्रह के 3 आधार पर किए जाते हैं। इन्हें समास जो विग्रह है 3 आधार पर किए जाते हैं। कैसे कैसे देखिए, अभी मैं पहले बता दूं कि कहीं पे ऐसा होता है माता पिता, तो हम ऐसे भी कर लेते हैं माता और पिता, माता या पिता, या माता पिता आदि। तो इसी तरह से इन्हें विभाजित किया गया है। इतरेतर द्वंद्व। और देखिए इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, अगर यहाँ आता है हमारा क्या, माता पिता, माता पिता, अगर दोनों आता है माता पिता, अगर वो इतरेतर द्वंद्व से हम उसे विग्रह करें तो हमारा कैसे होगा, माता और पिता हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा। विकल्पिक क्या होता है, जैसे फिर से माता पिता, माता पिता हो तो हम क्या कहेंगे उसे, या तो माता या पिता, माता या पिता। देखिए आप कहीं जा रहे हैं, तीनों आगे समझाऊंगा। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो किसी से आपकी लड़ाई हुई और जिससे लड़ाई हुई वो आपसे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो वो आपसे क्या कहेगा कि जा अपने माता पिता को बुला के ला। अब देखिए माता पिता का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों को बुला रहा है, अब वो ऐसा भी तो सकता है, या तो माता को बुला ले या पिता को बुला लो, तो ऐसे भी हो सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि माता और पिता दोनों को बुला लें, या माता पिता आदि किसी को भी बुला लें। ठीक है, तो इस तरह से एक और है क्या, समाहार, मतलब माता पिता आदि, आदि उसमें आदि भी जुड़ जाएगा, मतलब तुम माता पिता के समान जो भी है, अभिभावक हो, बड़े भाई को कोई माता पिता समान मानता है वो, अगर ऐसा जुड़ जाए आदि तो हमारा क्या हो जाएगा, समाहार। अब देखिए एक उदाहरण समझते हैं। आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपके अंक बहुत कम आए, ठीक है, तो आपके शिक्षक ने क्या कहा, जाइए माता पिता को बुलाइए, माता पिता को बुलाइए। तो वहाँ देखिए कैसे कह सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, शिक्षक ने कहा माता और पिता दोनों को बुलाइए, ठीक है, इतरेतर के अनुसार माता और पिता दोनों को बुलाइए, वैकल्पिक के अनुसार माता या पिता किसी एक को बुलाइए, माता या पिता। समाहार में के अनुसार क्या हो जाएगा
कि माता पिता आदि किसी भी को भी बुला लीजिए। अगर माता पिता के समान मतलब अगर आप चाचा चाची को भी माता पिता समान मानते हैं तो आप चाचा चाची को ले जा सकते हैं, या चाचा को या चाची को, या बड़े भाई को अगर माता पिता मानते हैं तो आप बड़े भाई को ले जा सकते हैं। तो इसी तरह ये इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि जहाँ तीसरा अर्थ निकले हम कहा कि क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। देखिए, जिस समासिक पद के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, आसान भाषा में समझें तो जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इसे ध्यान रखना, दोनों पद अप्रधान हो और कोई अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद की प्रधानता हो, कोई अन्य ही पद प्रधान हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। कैसे, वो समझेंगे। तो देखिए, हम इससे पहले एक जो मैंने पहले पढ़ा था उसे देखेंगे। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब देखिए, त्रिनेत्र जब भी बात आती है, तीन आंखों वाला, तीन आंखों वाले। देखिए, इस दुनिया में तीन आंखों वाले एक ही मानते हैं हम, जिसे हम कहते हैं महादेव शिव, अर्थात शिव, तीन नेत्रों वाले अर्थात शिव। तो हमारे वहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे तो हम कह सकते हैं त्रि आया है तो यहाँ क्या होता है, क्या होता है, द्विगु समास। लेकिन त्रि हमारा क्या है, एक संख्या है, नेत्र हमारा क्या है, संज्ञा है, संख्या और संज्ञा मिला द्विगु बनना चाहिए। लेकिन जब त्रिनेत्र जुड़ जाता है तो जुड़कर एक अन्य शब्द की विशेषता बताता है या अन्य शब्द को अर्थ बताता है, अन्य शब्द का अर्थ बताता है, जैसे शिव। अब देखिए, जब अन्य शब्द का अर्थ बताएगा हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो त्रिनेत्र शिव। और इसी तरह दशानन, दशानन हमारा क्या हो जाएगा, रावण, 10 मुख वाला दशानन। ठीक है, तो हमारा वहाँ क्या हो जाएगा, रावण, बहुव्रीहि समास। और देखते हैं अब, अतनु तन रहित है जो, अतनु तन रहित है जो, मतलब जिसका तन नहीं है, तन रहित। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कामदेव, कामदेव। इसी तरह आनंग, ये भी हमारा हो जाएगा कामदेव। अंग रहित है जो, मकर ध्वज, मकर है ध्वज जिसके, ये भी हमारा कामदेव। रतिपति, रति का है पति जो, ये भी हमारा कामदेव। देखिए, एक ही शब्द हैं, उनका कोई भी पद जो है ना तो उत्तर पद ना ही पूर्व पद, कोई भी पद प्रधान नहीं है, अप्रधान है। और अप्रधान होने के साथ साथ ये किसी अन्य शब्द के बारे में बता रहा है, किसी अन्य शब्द को ही प्रधानता प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। देखिए, हमारे 5 समास पूरे हो चुके हैं। एक समास और हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।